एक आपकी राज्य का शहर है मुंबई, वहां भी बहुत सारे लोगों को डर लगता है। उसमें से एक शायर हैं जिनके मेरे बड़े भाई उनके क्लासमेट रह चुके हैं। उन्होंने अभी यकायक एक बयान दे दिया। वो बयान दिया उन्होंने जब श्रीलंका के अंदर हमला हो गया और श्रीलंका में मरने वाले का धर्म दूसरा था, तो उनको संकट लगा कि तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मुश्किल हो जाएगी। तो जब वहां पे बुर्के पे बैन लगाया तो हमारे यहां भी मंचलों ने कहा साहब बुर्के पे बैन लगना चाहिए। वैसे वो बगैर बुर्के भी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फौरन कह दिया साहब कि बुर्के पे बैन लगना चाहिए। तो वो पढ़े लिखे बोले, वैसे वो कहते मैं अथीस्ट हूं, मैं नहीं मानता, वो अथीस्ट हैं। उन्होंने फौरन बयान दे दिया शाम को कि साहब बुर्के पे लगेगा तो घूंघट पे भी लगना चाहिए, ये कहा उन्होंने। लेकिन आप में से किसी ने नहीं कहा। मैं तो इंदौर में कह के आया, पूरी ताकत से कह के आया, माफ करिएगा, कुरान मजीद के किसी पन्ने पे बुर्के का जिक्र नहीं है। और हमारे घूंघट पे तुम जब सवाल उठाओ तो ये ध्यान रखना कि हिंदुओं में घूंघट की परंपरा नहीं है। ये आप 700 साल पहले जब आए थे तो आपकी वैशी आंखों में जो सपना था उसको रोकने के लिए औरतों ने घूंघट गाया। हमारी परंपरा नहीं है, हमारे शास्त्रों में नहीं है ये। तो आप हमसे मत कहिए हमने घूंघट परंपरा इसलिए नहीं की, आपकी आंखों में जो वैशीपन था उसको रोकने के लिए हमने की। हमारे यहां तो लोग घोड़े पे लड़ने जाती हैं हमारी औरतें, तो आपके यहां बुर्के में बैठती हैं, वो बात अलग है। आप रखें बुर्के में, आप रखें उन्हें, हमने मने नहीं किया, क्योंकि आपके यहां तो उसे प्रॉपर्टी समझते हैं, हमारे यहां नहीं समझते प्रॉपर्टी। लिहाजा बहुत सारे लोग जब कोई भी नैरेटिव कहते हैं तो काउंटर नैरेटिव कीजिए, आप उनको कॉर्नर कीजिए। समाज में इस वक्त लड़ाई जो है वो वैचारिक लड़ाई है, हथियारों की लड़ाई नहीं है। सही नैरेटिव दीजिए, समय पे दीजिए। इसलिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना ये भारत के लिए खतरा हो नहीं सकते। अपनी आर्मी पे ध्यान रखिए, अपनी आर्मी पे फक्र कीजिए। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपके ईस्ट में और आपके वेस्ट में रोज तीसरे दिन 4 बंदूकधारी जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर को बंद कर देते हैं, कहते हैं मार्शल लग गया। ये गलतफहमी इधर किसी दिन हो गई तो यहां तो लगेगा ही लगेगा, आप निपट जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपकी आर्मी फाइनेस्ट आर्मी है, क्योंकि आपकी आर्मी तो कई सारे काम करती है। कश्मीर में बाढ़ आ जाती है तो हुर्रियत के लीडर को भी बचाती है। वो अपने धर्म से नहीं हटती, उसको इस बात की चिंता नहीं होती कि ये गद्दार है, इसको मार देना चाहिए। उसका काम है वो अपना मैंडेट पूरा करती है, और आज भी सरकार ये हो या वो हो करती उसके अंडर में काम है। लेकिन चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, दुनिया के किसी मुल्क को ले लीजिए, मेरा अपना जाती 12 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है, इस मुल्क को, इस देश के अंदर करोड़ों गद्दारों से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा नहीं है। और ये गद्दार, ये एंटी इंडिया एलिमेंट दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं, दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं। उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। 5 आते हैं, फौज 5 मार देती है, 6 आते हैं, 6 मार देती है। आसाम में होता है, सब जगह होता है। लेकिन इस देश में सिविलियन ड्रेस में छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे नैरेटिव लेके आते हैं कि उन्हें इस बात की शर्म और इस बात का डर नहीं होता भाई साहब, कि टेलीविजन पे आके कहते हैं कि हमने 7 करोड़ थे तब हमने पाकिस्तान लिया था, अब तो हम 35 करोड़ हैं, और इस बार आपको तय करना है कि आप कहां जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये नैरेटिव खतरनाक है, ये सोच खतरनाक है। 2-4 आतंकवादी, 2-4 को मारने से काम नहीं बनेगा अगर आप नहीं सुधरे। आपके पड़ोस में रहने वाला आदमी, उसका पता नहीं है, कश्मीर की घटना पता नहीं पिछली बार मैंने अजय भाई बताई थी कि नहीं बताई थी, आज लोग ज्यादा हैं। कश्मीर में एक कश्मीरी हिंदू पंडित लेडी ने छोटे से बच्चे को 5वीं क्लास में पढ़ाया, हाई स्कूल में पढ़ाया,
12th में पढ़ाया। वो पड़ोस में रहता था। वो लेडी रिटायर हो गई। वो लड़का जिसको इतनी दूर तक पढ़ाया पड़ोस में रहता था। इस बचपन से जिसको पढ़ाया होगा, टीचर और बच्चे के बीच में जो रिलेशन डेवलप होता है वो माँ बाप से ज़्यादा होता है। उसी लड़के ने 19 जनवरी 1990 को उस औरत के घर में घुसा। उसने पूछा, हाँ तुम क्यों आए हो? वो आगे बढ़ा, उसको गिराया, उसका रेप किया और 56 वार किया उसके ऊपर और मर्डर कर दिया। जिन हिंदुओं को यह गलत फहमी है इस देश में, नहीं नहीं यार तुम क्या बात करते हो यार, कैसी बात कर रहे हो पुष्पेन, तुम लोगों को भड़का रहे हो, तुम देश में खाई पैदा कर रहे हो। भाई हम जब नहीं थे तब भी तो खाई थी। हम तो 65 में आए हैं, हमारी तो उत्पत्ति 65 में हुई, उससे पहले क्या हो रहा था? ये गलत फहमी भूल जाइए कि सन 1935 में ये सरदार जी बैठे हुए हैं। 35 में भी लाहौर में लोग यही कहते थे। ऐसा कैसे हो सकता है यार? अरे ये हो ही नहीं सकता। 40 में हो गया, 5 साल बाद हो गया। आखिर इस देश की यूनाइटेड भारत के अंदर जो फोर्स थी उसमें कितने % मुसलमान थे? फोर्स में कितने % थे? देश बटा तो आर्मी की तो ट्रेनिंग बड़ी हाई ग्राउंड पर होती है। सिविलियन तो चले गए थे, आर्मी क्यों चली गई सिर्फ मुसलमानों की वहां? ऐसा क्यों हुआ भाई? और आप कहते हैं कि हमारे ऊपर यकीन नहीं किया जाता। आपके ऊपर तो इस मुल्क ने इतना यकीन किया कि 4 राष्ट्रपति दिए।